इस क्वेश्चन में हमें एक ऑप्टिकल फाइबर दिया गया है जिसका क्लैडिंग रिमूव करने पर हमें जो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल मिल रहा है वो है tan इनवर्स √3। तो हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कोर का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा हम जानते हैं एक ऑप्टिकल फाइबर में दो पार्ट्स होते हैं, कोर एंड क्लैडिंग। क्लैडिंग हम आउटर कर्विंग को बोलते हैं जो जनरली जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर के कंपैरिजन में, और कोर पार्ट जिससे मेनली TIR होता है, और इंसिडेंट एंगल जो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल होता है। यहाँ पे हमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लैडिंग रिमूव कर दिया जाए, तो इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं कि हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लैडिंग इसकी रिमूव कर दी गई है, इसका मतलब अब इसके पास कोई भी क्लैडिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोर है और बाहर की सराउंडिंग है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1 हो गया, तो वो एयर के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। तो जैसा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा, या फिर यहाँ पे जो थीटा होता है मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू √n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n3, जहाँ पे n2 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, n1 हमारे पास क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और यहाँ पे जो n3 होता है वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाले केस में, तो यहाँ पे n3 हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग एयर ही है। n1 हमारे पास क्लैडिंग रिमूव कर दिया गया है, तो एयर अगर हम सराउंडिंग देखें यहाँ पे बेसिकली एयर ही है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस 1, और n2 हमें फाइंड करना है। और जैसा हमें थीटा एक्सेप्टेंस या फिर थीटा दिया गया था tan इनवर्स √3, तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो अगर हम 60 डिग्री यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास आएगा साइन 60 इक्वल टू √n2 स्क्वायर माइनस 1। अगर हम साइन 60 को सॉल्व करें और इसका स्क्वायर करें दोनों ओर, तो ये आएगा 3/4 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। इनकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा √7/4, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.3 आ जाएगा।